सिक्सर किंग वैभव सूर्यवंशी का चैप्टर। वैभव सूर्यवंशी की ब्रेन मैपिंग 0.3 सेकंड वाला राज क्या है पता चल जाएगा। वैभव के पीछे आईआईएम इंदौर रिसर्च पेपर तैयार होगा। वैभव से क्या पूछा जाएगा? आज की तारीख में पूरी दुनिया में वैभव सूर्यवंशी की चर्चा है। 15 साल के इस बल्लेबाज ने अपनी बैटिंग से हर किसी को अपना फैन बना लिया है, हर किसी का दिल जीत लिया है। एक दौर था जब मैदान में सचिन की गूंज हुआ करती थी, सुनाई देती थी, लेकिन अब हर किसी की जुबान पर वैभव सूर्यवंशी का नाम है। आप देखिए कि मात्र 15 साल का यह बल्लेबाज जब बैटिंग के लिए उतरता है तो बॉलर की टांगें कांपने लग जाती हैं। बड़े बड़े बॉलर परेशान हो जाते हैं, पसीना छोड़ देते हैं। फील्डर जो हैं वो बाउंड्री के पास तैनात हो जाते हैं। अंपायर भी पहले से मन बना लेते हैं कि सिक्सर का साइन दिखाना होगा। शॉट मारते ही पूरे मैदान में ऐसा शोर उठता है कि स्टेडियम हिल जाता है। क्रिकेट के मैदान पर वैभव सूर्यवंशी वो सैलाब बन चुके हैं जिसे रोकने की ताकत बड़े बड़े खिलाड़ियों के पास नहीं है। वैभव से जुड़ी ये सारी बातें हम सब ने मैदान पर देखी है, लेकिन जो बातें हमने देखी नहीं है या जो छूट गई हैं, अब उन पर बारीकी से ध्यान देने की तैयारी चल रही है। हर कोई जानना चाहता है कि 15 साल की छोटी सी उम्र में वैभव किस तरह विदाउट फियर सिक्सर पर सिक्सर लगाए जा रहे हैं। ये कोई आसान काम नहीं है बॉस। इसीलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि आईआईएम इंदौर क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी पर एक केस स्टडी तैयार करने जा रहा है, जिसमें वैभव की सिक्सर से सफलता वाला सीक्रेट फॉर्मूला सामने आ जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि क्रिकेट के मैदान पर हर वक्त खिलाड़ी पर एक प्रेशर रहता है। गावस्कर से लेकर सचिन तक, धोनी से लेकर विराट तक, हर बल्लेबाज किसी ना किसी प्रेशर में बैटिंग करने मैदान पर उतरता है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी को एक अलग तरह से देखा जा रहा है। वो जिस तरह से बिना डरे बैटिंग करते हैं उससे हर किसी का दिमाग हिला हुआ है। अब इसके पीछे क्या राज है, वही आईआईएम इंदौर जानना चाहता है। यह वैभव सूर्यवंशी पर देश की पहली मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी, जिसे वैभव मॉडल का नाम दिया गया है। इस स्टडी में वैभव का माइंडसेट, डिसिप्लिन, बिना डर की बैटिंग के अलावा प्रेशर हैंडलिंग और अर्ली फेम मैनेजमेंट को देखा जाएगा, यानी उस पर रिसर्च किया जाएगा। इस स्टडी का मेन फोकस 15 साल की कम उम्र में असाधारण सफलता का फॉर्मूला समझना भी होगा। दरअसल वैभव ने इस बार आईपीएल में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने कई दिग्गज क्रिकेटर्स को पीछे छोड़ दिया। इसमें सफलता के पीछे वैभव की मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक और सामाजिक पहलुओं पर भी बात की जाएगी। इसमें पेरेंट्स, कोच, अकादमी, सपोर्ट सिस्टम और आसपास के वातावरण की भूमिका को भी देखा जाएगा। आईआईएम का मानना है कि वैभव पर स्टडी भविष्य के प्रबंधकों और नीति निर्माताओं के लिए बहुत अहम साबित होगी। इसके अलावा पढ़ाई के प्रेशर में आकर डिप्रेशन में जाने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत मदद मिलेगी। इस स्टडी को आने वाले समय में एमबीए छात्रों को पढ़ाया जा सकता है कि कैसे छोटे कस्बे का खिलाड़ी अपने अनुशासन और आत्मविश्वास से भरे प्रदर्शन से नेशनल आइकन बन गया। वो वैभव की सक्सेस को सिर्फ क्रिकेट के नजरिए से नहीं देख रहा है, वो इसके पीछे वैभव की मनोवैज्ञानिक शक्ति को जानना चाहते हैं। इसके पीछे की वजह समझना चाहिए। वैभव की सबसे बड़ी ताकत है फियरलेस बैटिंग, जिसमें वो बड़े बड़े दिग्गजों के सामने भी बिना डर के शॉट खेलते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी ताकत है हैंड और आई कोऑर्डिनेशन। वो गेंद की लेंथ और स्पीड बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं। तीसरी खास बात है पावर हिटिंग, यानी कि 15 साल की कम उम्र में लंबे और साफ सिक्सर मारने की उनकी क्षमता। प्रेशर हैंडलिंग, बैटिंग के दौरान दबाव वाले मौकों पर भी शांत रहकर खेलते रहते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव इंटेंट, जिसमें वो शुरुआत से ही रन बनाने की मानसिकता लेकर मैदान पर उतरते हैं। फास्ट बॉलर पर अटैक, वैभव तेज गेंदबाजों को फ्रंट फुट पर खेलना उनकी ताकत मानी जाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, बैटिंग के दौरान उनकी बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है, जिससे बॉलर प्रेशर में आ जाता है। वैभव की बैटिंग में एक और खास बात है 360 डिग्री बैटिंग, यानी कि वो हर दिशा में शॉट्स मार लेते हैं बॉस। और यही खासियत है कि वैभव को लेकर अब रिसर्च किया जाएगा, स्टडी की जाएगी। मेड इन इंडिया को लेकर मोदी सरकार ने राफेल पर एलओआर जारी कर दिया है। इसके बाद क्या एक्शन होगा? पहले से 3 गुना बड़ी डील लॉक कर दी। कितने फाइटर गिरे, गैंग को मोदी ने गजब का जवाब दिया है। राहुल का नैरेटिव कैसे धुआं धुआं हुआ है। अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 को छोड़कर भारत ने राफेल को फिर से क्यों चुना है? पाठशाला में इनसाइड स्टोरी। इधर राफेल ब्रह्मोस हुंकार की चर्चा है और पाक रॉकेट फोर्स में हाहाकार मच क्यों गया है? कंगाल पाकिस्तान ने रक्षा बजट कितना बढ़ा दिया है? इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने के लिए पहले 36 और अब 114 राफेल फाइटर जेट की डील को भारत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है।
भारत सरकार ने इस डील के लिए फ्रांस सरकार को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया है। इस डील की एक खास बात आपको बताने वाला हूं और इस एक डील से पीएम मोदी ने एक तीर से कितने निशाने साध दिए हैं वो भी आज आपको बताऊंगा। मतलब भारत के एयरफोर्स की बढ़ती ताकत से सीमा पार पाकिस्तान और चीन पैनिक में तो है ही, लेकिन इधर देश के भीतर भी बेचैनी का माहौल कुछ कम नहीं है बॉस। आपको याद होगा कि 36 राफेल डील पर राहुल गांधी ने घोटाले का कैसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी। 2019 के चुनाव में ऐसा माहौल बना दिया गया था कि देश में गजबे हो गया। मोदी सरकार पर राफेल घोटाले के आरोप लगाए गए। राहुल गांधी छाती ठोक ठोक कर कहते थे कि 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी का पूरा नैरेटिव खत्म हो गया और अब पीएम मोदी ने भी राहुल के उस नैरेटिव का धुआं उड़ा दिया। इसके बारे में आज आपको डिटेल में बताने वाला, लेकिन पहले देखिए कि यह डील फरवरी में उसी वक्त होने की चर्चा थी जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के दौरे पर आए हुए थे। उस वक्त खुद मैक्रोन ने भी गिनाया था कि भारत को इस डील से कौन कौन से फायदे हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त भारत इस डील पर आगे क्यों नहीं बढ़ा था? क्यों यह नया भारत अपनी शर्तों पर डील करता है? किसी के दबाव में या प्रभाव में क्यों नहीं आता है यह भारत? इसलिए फरवरी के बाद 3 महीने और गुजर गए सिर्फ इस डील को शर्तों को मनवाने के लिए। आज की डेट में भारत ऐसी कोई डील नहीं करता है जो उसके मन मुताबिक ना हो, राष्ट्र हित में ना हो या फिर मुनाफे का सौदा ना हो। खुद डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि मोदी बहुत टफ नेगोशिएटर है। तो सोचिए कि बीते 3 महीने में भारत ने 114 राफेल डील को लेकर किस लेवल का नेगोशिएशन किया होगा। और अब 15 जून को जब मोदी फ्रांस दौरे पर जाएंगे तब वो और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 114 राफेल डील पर साइन करेंगे। अब आप देखिए कि जिस डील को पूरा होने में फरवरी से मई तक भारत ने तमाम शर्तों के साथ मोल भाव किया, उस डील से भारत को क्या हासिल होने वाला है। राफेल डील 2.0 के तहत भारत फ्रांस के 114 राफेल जेट्स खरीदेगा। इन 114 राफेल फाइटर जेट्स की डील 3.25 लाख यानी कि 3,25,000 करोड़ रुपए में 25 लाख करोड़ रुपए में तय हुई है। यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी सिंगल डिफेंस डील है। इससे पहले 2016 में जो 36 राफेल की डील हुई थी, उस डील से यह डील 5 गुना बड़ी है। 114 में से 94 राफेल जेट भारत में बनाए जाएंगे यानी कि मेड इन इंडिया भी होगा। और ऐसा पहली बार होगा कि राफेल फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग फ्रांस की धरती से बाहर होने वाला है बॉस। राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन भारतीय कंपनी के साथ राफेल की कई तकनीक साझा भी करने वाली है। भारत में बनने वाले राफेल में कम से कम 50% पार्ट्स और तकनीक पूरी तरीके से भारतीय यानी कि स्वदेशी होंगे, जबकि 20 राफेल विमान पूरी तरीके से तैयार हालत में फ्रांस से भारत आएंगे। 114 राफेल विमानों का एक और ऑर्डर मिलने से यह संख्या बढ़कर 176 हो जाएगी बॉस। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे, जो भारत 2014 से पहले दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वही भारत अब डिफेंस एक्सपोर्टर के रोल में भी आ चुका है। पहले भारत 65 से 70% डिफेंस इंपोर्ट किया करता था, लेकिन मोदी सरकार ने अपनी मेक इन इंडिया पॉलिसी से डिफेंस सेक्टर का गेम चेंज कर दिया है बॉस। और अब भारत सिर्फ हथियार खरीदता नहीं है बल्कि बेचता भी है। फ्रांस से अगर भारत राफेल खरीद रहा है तो उसे अपना एक बेजोड़ हथियार बेचने की तैयारी भी कर रहा है। आज इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताने वाला हूं और यह भी बताऊंगा कि राफेल डील 2.0 से पाकिस्तान में कैसी खलबली मची हुई है, शहबाज को पसीना क्यों छूटने लग गया है और भिखारी पाकिस्तान अपना डिफेंस बजट बढ़ाने के लिए मजबूर क्यों हो गया है। सब आज आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले एक ट्रेलर। Minister has helped steal 30,000 crores from the defense forces and he has done it personally. Okay? बॉस, अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए इस बार भारत के पास दुनिया के 3 बेहतरीन फाइटर जेट का विकल्प था। पहला अमेरिका का F-35, दूसरा रूस का सुखोई 57 और तीसरा फ्रांस का राफेल। आपके दिमाग में भी यह सवाल आ रहा होगा कि भारत ने अमेरिका और रूस के फाइटर जेट को छोड़कर दोबारा राफेल को ही क्यों चुना। ऐसी क्या खास बात है राफेल में जो रूस और अमेरिका के फाइटर जेट में नहीं है, जबकि एक समय तो रूस से मिग सीरीज के फाइटर जेट ही इंडियन एयरफोर्स की शान हुआ करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को सुखोई 57 जैसा 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ जनरेशन का फाइटर जेट पसंद नहीं आया?
मैं आपको तीनों फाइटर जेट की तुलना करके बताने वाला हूं कि इन तीनों में से भारत के लिए सबसे बेहतर कौन सा फाइटर जेट है और क्यों भारत ने राफेल पर मुहर लगाई। आप देखिए कि फ्रांस का राफेल 4.5 जनरेशन का जेट है, अमेरिका का F-35 5वीं पीढ़ी का जेट है और Su-57 जिसे सुखोई 57 के नाम से भी जाना जाता है वो 5वीं पीढ़ी का जेट है। यानी कि तकनीक में राफेल और बाकी दोनों में 0.5 का गैप है। राफेल सेमी स्टील्थ फाइटर जेट है, यानी कि आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आता है बॉस, जबकि F-35 फुल स्टील्थ फाइटर जेट है, यानी ये रडार की पकड़ में बिल्कुल नहीं आता है। और Su-57 मीडियम लेवल का स्टील्थ फाइटर जेट है, यानी कि तुलना करें तो इसकी स्टील्थ टेक्निक राफेल से बेहतर है और F-35 से कम है।